आगरा में टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा सुसाइड मामले में आरोपी पत्नी निकिता 40 दिनों के बाद गिरफ्तार हो गई है। उसकी गिरफ्तारी गुजरात के अहमदाबाद से हुई है और पुलिस ने निकिता के पिता को भी अरेस्ट किया है। पुलिस उसको आगरा लेकर आ रही है और साथ ही मानव शर्मा का शव 24 फरवरी को सुबह फंदे पर लटका हुआ मिला था और 23 फरवरी को वो अपनी पत्नी निकिता शर्मा को उसके मायके छोड़ने पहुंचा हुआ था और दोनों उसी दिन मुंबई से लौटे थे। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी। पिता और बेटी अहमदाबाद में छिपकर फरारी काट रहे थे। दोनों के बारे में इनपुट मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई और दोनों को गुजरात से पकड़ लिया और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस दोनों को आगरा लेकर पहुंच रही है और आज ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मानव शर्मा सुसाइड मामले में 13 मार्च को निकिता की मां और बहन को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों पहले से ही जेल में हैं। झांसी में मंत्री असीम अरुण की गवाही से एक सिपाही को 5 साल के कठोर कारावास की सजा हो गई है। सिपाही राजेश कुमार उपाध्याय 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट से 33वें विहीन में पीएससी नौकरी पा ली थी और 1999 में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था और 26 साल बाद इस केस पर अपर सिविल जज कल्पना यादव ने फैसला सुनाया है। दोषी राजेश पर 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। नहीं देने पर 1 माह की जेल काटनी होगी। राजेश कुमार उपाध्याय पुत्र उदय नारायण गाजीपुर के फिरोजपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वो 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन पास की मार्कशीट बनवाकर उसने 33वें विहीन पीएससी झांसी में सिपाही की नौकरी पा ली थी और 1999 में आईपीएस असीम अरुण सेना नायक बनाए गए थे। शिकायत पर जांच कराई गई तब इस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था। असीम अरुण ने पत्र लिखकर बताया था और इसके बाद से राजेश के खिलाफ प्रेमनगर थाने में केस दर्ज हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाद में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 26 साल तक कोर्ट में केस चला और इस दौरान असीम अरुण नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। वर्तमान में वो यूपी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं और 21 मार्च 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री असीम अरुण ने कोर्ट में गवाही दी और कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर राजेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सन 1999 का मामला था और ये जो इसका अभियुक्त था राजेश उपाध्याय, इसने फर्जी मार्कशीट लगाकर पीएससी में नौकरी प्राप्त की थी। जब इसकी जांच की गई तो मार्कशीट वो फर्जी पाई गई और इसके ऊपर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसका जो है 2 तारीख को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीएम कक्ष संख्या 1 यहाँ से पीठासीन अधिकारी कल्पना यादव ने जजमेंट सुनाया और इसको 5 साल की सजा। खबर ललितपुर से है, जहां पर 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। तो वहीं सूचना पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया है। अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमें बनाई। आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जंगलों में भाग रहे अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में ललितपुर पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद से अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। अभियुक्त को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला झांसी चौक का बताया जा रहा है। थाना जखौरा अंतर्गत चौकी बासी क्षेत्र के गांव में एक बच्ची के साथ गलत काम किए जाने की सूचना थाने को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जखौरा पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। बच्ची हॉस्पिटल में एकदम स्वस्थ है। जो अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के अथक प्रयास से अभी 5-5:30 बजे के आसपास अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के बाद चौकी बासी क्षेत्र के ग्राम आलापुर के पास के जंगलों में गिरफ्तार। झांसी में शुक्रवार को एक युवक ने तमंचा से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। वो करीब 3 साल से कैंसर से पीड़ित था। दर्द से परेशान होकर खेत में पहुंचा और तमंचे से कनपट्टी पर गोली चला दी। बता दें कि गोली आर पार होने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बड़ागांव थाना क्षेत्र के पाली गांव का बताया जा रहा है। मृतक के भतीजे ने बताया कि मेरे चाचा खेती किसानी करते थे और 2021 में उनका मुंह में कैंसर हो गया था और झांसी, लखनऊ और मुंबई में इलाज चल रहा था।
2 बार मुंह का ऑपरेशन हुआ मगर आराम नहीं मिला। दर्द से चाचा बहुत परेशान थे। वो घर से घूमने के बहाने निकले और करीब 200 मीटर खेत पर पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां जमीन पर लेटकर तमंचे से कनपट्टी पर गोली मारकर जान दे दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सोबरन पुत्र श्री नाथूराम निवासी पाली थाना बड़ा गांव, जो काफ़ी दिनों से कैंसर से पीड़ित था, जिसके द्वारा आज स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। इस प्रकरण में अन्य खबर हरदोई से है। बता दें कि हरदोई में पुलिस अधीक्षक ने बदले हैं कई थानेदार और एक थानेदार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। 8 निरीक्षकों और 11 उप निरीक्षकों को ये तबादले हुए हैं। चौकी प्रभारी गोपामऊ, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर किया गया है। कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार को भी निलंबित किया गया है। चौकी प्रभारी गोपामऊ राधेश्याम सिंह, हेड कांस्टेबल वकील सिंह और कांस्टेबल अतुल राणा को भी लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही एसपी नीरज ने स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को तत्काल नवीन कार्यस्थल पर ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए हैं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में खाती बाबा से विख्यात, जहां 2 दोस्त मिलकर मोमोज खा रहे थे और इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट की नौबत तक आ गई। वहीं आरोप है कि एक दोस्त ने बाइक में आग लगा दी, जिसके बाद से बाइक धू-धू करके जल गई। वहीं जलती हुई बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर नोएडा से है। बता दें कि नोएडा के बहलोलपुर चोटपुर कॉलोनी में भीषण आग लगी है। झुग्गियों और कबाड़ों के गोदाम में भीषण आग लगी है। फायर विभाग और प्राधिकरण की लापरवाही से ये आग लगी है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले भी झुग्गियों और कबाड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। प्राधिकरण और फायर विभाग नहीं करता है कोई कार्रवाई। इसके साथ ही आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फायर विभाग की गाड़ियां को सूचना दे दी गई है। इसके बाद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने इस बार रामनवमी पर्व के लिए बेहद खास तैयारियां की है। श्री राम जन्म उत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर ड्रोन के माध्यम से रामपथ पर सरयू के पवित्र जल के फुहारे डाले जाएंगे। इसके साथ ही इसके अलावा रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को कलेक्टर सभागार में एक बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ड्रोन से सरयू जल के छिड़काव की तैयारी की जा रही है। वैसे भी सरयू की पौराणिक मान्यता है। रामनवमी पर अयोध्या आने वाले भक्त सरयू में आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। ऐसे में इस बार यह विशेष पहल करने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की ओर से 5 और 6 अप्रैल को रामकथा पार्क में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या आयोजित की जाएगी। रामनगरी में सोहन और साथी भजन के साथ श्री राम की समर्पित गीतें गूंजेंगी और इस मौके पर श्रद्धालुओं की कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। राम मंदिर में सुगम दर्शन के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर एटा से है। बता दें कि राजा के रामपुर में तंबाकू के गोदाम में भीषण आग लग गई है। गोदाम में आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। इसके साथ ही फायर विभाग की सूचना दी गई है। फायर विभाग को सूचना मिलते ही गोदाम में आग बुझाने में लग गए। गोदाम में आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पूरा मामला राजा के रामपुर तंबाकू गोदाम का बताया जा रहा है, जहां पर भीषण आग लग गई है। हालांकि फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने में जुट गई है। एटा में मेडिकल कॉलेज में छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला मरीज के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने छेड़खानी की है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के स्टाफ द्वारा छेड़खानी करने पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला मरीज के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने छेड़छाड़ की है। महिला मरीज ने आशा के आने के बाद भी छेड़खानी की पूरी जानकारी दी। आशा ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा काटा। इसके साथ ही आक्रोशित आशा
कार्यकर्त्री ने सिक्योरिटी गार्ड को जमकर खरी खोटी सुनाई तो वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली नगर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मेडिकल कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला कैद हो गया है। खबर बस्ती से है। बता दें कि बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कलयुगी बेटे ने सुपारी किलर को 1 लाख की सुपारी देकर अपने पिता की पिकअप से एक्सीडेंट करा के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे समेत 2 अन्य सुपारी किलर को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि बीते 2 अप्रैल को हरैया थाना के परसौड़ा गाँव के रहने वाले राम चौधरी की NH पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मृतक की पहली पत्नी 20 साल से मायके में रहती है। इसी बीच न्यायालय में भरण पोषण और संपत्ति को लेकर मुकदमा चल रहा था। मृतक ने इसी बीच दूसरी शादी कर ली, जिसका कोई भी बच्चा नहीं है और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मृतक के बेटे ने 1 लाख की सुपारी भी दी है और इस हत्याकांड में जयप्रकाश चौधरी और अनिल चौधरी भी शामिल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।